बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी और आज हम बात करेंगे वापडा की नाअहली के ऊपर। अगर बात करें तो ये शोरकोट फेस्को सुल्तान बाहू जो डिवीजन है, यहाँ पर आए रोज हादसात हो रहे हैं और प्राइवेट लोग जो हैं उनकी अमवात हो रही है। ये एक हफ्ते में तकरीबन ये 2 लोग हैं जिनकी अमवात हो चुकी है। इस हवाले से अगर बात करें तो फेस्को सुल्तान बाहू आज जो है शोरकोट का ये नवाई इलाका है, भंगू मौजा, यहाँ पर मुनव्वर नामी शख्स जो है ये तारे ठीक कर रहा था और इसको करंट लगा और ये इसकी अमवात हो गई है। तकरीबन ये 20 से 25 मिनट लटका रहा। उसके बाद रेस्क्यू 1122 का अमला जो शोरकोट का है वो पहुंचा और उन्होंने उतारा। इसी तरह तकरीबन 4-5 दिन पहले जो है वस्ती इस्लाम में भी एक रफीक नामी शख्स जो है उसको भी करंट लगा था। वहां पे 2 लोगों को करंट लगा था, एक की अमवात हो गई थी रफीक नामी और दूसरा जो है वो बच गया था। और इसी तरह ये जो प्राइवेट लोगों की अमवात हो रही है इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती, ना तो कोई ये जो वापडा वाले हैं इनके खिलाफ होती है। और इन्होंने रखे हुए लैंडमैन जो हैं इनके यहाँ ये शफकत नाम का लैंडमैन है और ये मौजा भंगू संभालता है। इसको सुबह कॉल की गई थी कि यार यहाँ पे ना कोई बिजली का इशू बना हुआ है तो आप देखें। इसने वही प्राइवेट लोग बंदे को कॉल की कि यार मेरे पास जो है काम बहुत ज्यादा है और मुझे रिकवरी के ऊपर भी लगाया हुआ है। इन लोगों का ये भी कहना है कि हमें जो यहाँ पर अक्सियन साहब आए हैं और अक्सियन साहब की तैनाती के बाद हमें अक्सरियत जो लैंडमैन है उनको रिकवरी के ऊपर लगा दिया गया और लाइनें खाली छोड़ दी गई हैं। एक पहले एक 2 बंदे हैं, उसके बाद उन लोगों के ऊपर जो है इतना बर्डन डाल देते हैं कि उनको रिकवरी के ऊपर लगा देते हैं और वो रिकवरी के पीछे होते हैं। और इस तरह जो प्राइवेट लोग हैं वो बेचारे, उनके पास कोई भी हिफाजती सामान नहीं होता, वो अपनी मदद आपके तहत इनके कहने पर चढ़ जाते हैं और उनकी अमवात हो जाती है। जब उनकी कोई इस तरह का वाक़या होता है तो कोई भी लैंडमैन, कोई जो एसडीओ है या सीएन है वो अपने ऊपर लेता नहीं है। अब अगर ये मुनव्वर की बात की जाए तो इसके 3 बच्चे थे। एक बेटी 14 साल की है, दूसरी 10 साल की है, तीसरा बेटा जो है वो 6-7 साल का है। और इसी तरह जो वो रफीक नामी शख्स था, रफीक भट्टी वस्ती इस्लाम जिसकी अमवात हुई थी, उसके भी 3-4 बच्चे हैं। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं वो आ रहे हैं और इसमें कोई भी जो है वो नोटिस नहीं ले रहा। तो इस जो हमारे फेस्को के अफसरान हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को चाहिए, वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिनकी अमवात हुई है उनकी जो एफआईआर है वो इन लोगों के ऊपर होनी चाहिए, इन मुलाजमीन के ऊपर होनी चाहिए, ताकि आइंदा के लिए ये लोग प्राइवेट बंदा नहीं रखेंगे। अब देहातों में हमने देखा है कि अगर हल्की सी बारिश आ जाती है 10-10 दिन बिजली नहीं होती तो वो लोग बेचारे तंग आकर वो अपनी मदद आपके तहत किसी को बुलाते हैं और इस तरह का हादसा हो जाता है। और इस हादसे के जिम्मेवार जो हैं वो हमारे फेस्को जो अफसरान हैं, ये फेस्को के शोरकोट अक्सियन साहब हो गए, एसडीओ साहब हो गए, ये हैं, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो इस चीज के ऊपर जो है हुकाम बाला को भी नोटिस लेना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि ये 2 लोगों की अमवात हुई है और दोनों बंदे जो हैं ये घर के सरबराह थे। इनके जो बच्चे हैं अब उनकी कफालत कौन करेगा, उनका जो पेट कौन पालेगा। अब जो रफीक नामी शख्स जिसकी डेथ हुई थी ट्रांसफार्मर के साथ, तो उसके बच्चे हैं, वालदा हैं, वो अकेला घर का सरबराह था। और उसी तरह आज मुनव्वर की हुई है तो मुनव्वर के भी बच्चे हैं, तो इनकी कौन कफालत करेगा। तो इस चीज के ऊपर जो है हुकूमत को नोटिस भी लेना चाहिए और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसी के साथ